अमित शाह की अचानक से महाराष्ट्र के अंदर सभी रैलियां रद्द हो गई और अमित शाह को दिल्ली लौटना पड़ा। विदर्भ में आज की अमित शाह की 4 बड़ी रैलियां होनी थी, चारों रैलियों को कैंसिल करना पड़ा। और खबर अब यह है कि उन रैलियों में शिवराज सिंह चौहान और स्मृति ईरानी की ड्यूटी लगाई गई है कि वो जाएंगे। आप सोचिए कि देश के अंदर क्या चल रहा है। देश का गृह मंत्री वो रैलियों में व्यस्त है और लगातार एक राज्य, मैंने सुबह भी आपको खबर बताई, एक राज्य जिसमें इंटरनेट को बंद करना पड़ रहा है, जिसमें कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसमें राजधानी तक कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री का दामाद वो सुरक्षित नहीं है। उस राज्य में इतना तांडव मचा हुआ है, उसके बावजूद अमित शाह की रैलियां वहां पर शेड्यूल की गई। और इतना ही नहीं, भाजपा के एक बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने, उन्होंने आज ही सुबह ही ट्वीट करके महाराष्ट्र में नागपुर में अमित शाह के स्वागत की एक वीडियो फोटो जो है वो ट्वीट की। तो सवाल यह है कि क्या अमित शाह वाकई जो है वो मणिपुर को लेकर के चिंतित हैं, या मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से महाराष्ट्र में परसेप्शन खड़ा ना हो जाए, इसके लिए रैलियां रद्द कर दी गई है। खबर अब यह आ रही है कि अमित शाह वो बैठक लेंगे, मीटिंग लेंगे और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी वो मणिपुर का दौरा करेंगे। अमित शाह दिल्ली में बैठ करके बैठक करेंगे, लेकिन दिल्ली में बैठ करके अमित शाह दिल्ली की कितनी बैठक करेंगे, क्योंकि दिल्ली में भी एक बड़ा इस्तीफा हो गया आज, उस पर भी आगे आपको बताऊंगा। और मणिपुर की कितनी बैठकें करेंगे और उसके साथ साथ महाराष्ट्र को लेकर के, झारखंड को लेकर के कितनी बैठक करेंगे। पहले कुछ खबर मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्या स्थिति इस वक्त में जो है वो मणिपुर की बनी हुई है और मणिपुर में कैसे हालात हैं। आज तक की स्क्रीनशॉट देखिए। आज 17 नवंबर की हेडलाइन है, मणिपुर में हाई टेंशन, 3 मंत्री 6 एमएलए के घर पर हमला किया गया, सीएम के दामाद का घर जलाया गया, 5 जिलों में कर्फ्यू लागू है। मणिपुर में हालात फिर बेकाबू होने लगे हैं और जीरमबाम जिले में एक नदी में 6 लापता व्यक्तियों के शव मिलने के बाद में ही राज्य में कुछ ही घंटे में हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के घरों पर हमला बोल दिया। आज तक की एक और दूसरी खबर का टाइटल मैं आपको बता रहा हूं, मणिपुर में फिर तनाव, मंत्री एमएलए के घरों पर हमले, सीएम आवास तक मार्च पर अड़े प्रदर्शनकारी। एनबीटी की खबर है, मणिपुर में फिर कर्फ्यू, इंटरनेट बंद। मणिपुर में 3 लोगों की मौत पर मंत्रियों विधायकों के घरों में घुसी भीड़, कर्फ्यू लगा, इंटरनेट बंद किया गया। एक और खबर आप देखिए, मणिपुर हिंसा, नदी में तैरती मिली 3 महिलाओं की लाश, 5 दिन से अगवा लोगों की रिहाई की मांग तेज की गई है। एक और खबर है, मणिपुर में 3 शव मिले, मैतेई समुदाय का उग्र प्रदर्शन, इंफाल में विधायकों के घर तोड़फोड़, आगजनी, 7 जिलों में इंटरनेट बंद। देखिए, सोशल मीडिया पर अगर आप इस वक्त में सर्च करेंगे, चेक करेंगे, तो पूरा सोशल मीडिया इस वक्त में मणिपुर की खबरों से भरा पड़ा है। महिलाओं के शव मिल रहे हैं, नदी में तैरती हुई लाशें मिल रही हैं। यह स्थिति है मणिपुर की। लेकिन उस मणिपुर की स्थिति को सुधारने के लिए इस सरकार ने अभी तक क्या किया है, अगर आप मेरे से यह पूछेंगे तो प्रैक्टिकली मैं आपको यह कह सकता हूं कि बहुत कॉन्क्रीट ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं देती है जो सरकार की तरफ से वाकई बहुत बड़ी चीज थी जो की गई और उसका असर भी हुआ। क्योंकि अगर असर होता तो 1.5 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है। एक खबर आप भास्कर की देखिए, मणिपुर में मंत्रियों विधायकों के घरों पर हमले, सीएम के घर तक भी पहुंचे। और इसमें इसी खबर में नीचे दिखाया गया है कि सियासी बवाल है, सीएम बीरेन्द्र सिंह को हटाने के लिए 19 भाजपा विधायकों का पत्र है। तो ये
खबरें लगातार आती रही, ये खबरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहे कि भाजपा के 19 विधायक वही भाजपा के मुख्यमंत्री को देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन इन खबरों पर ऐसा लगता है कि सरकार ने कभी कोई कान देने का काम ही नहीं किया। कोई इन खबरों पर ध्यान देने का या राज्य में क्या हालात बन रहे हैं इस पर कोशिश नहीं की गई। सुरक्षा बलों को शांति बहाली के लिए निर्देश दिए गए केंद्र की तरफ से। मणिपुर ने 6 थाना क्षेत्रों से अपस्पा हटाने की मांग की है। लगातार मणिपुर से जो खबरें निकल करके सामने आ रही है वो बताती है कि मणिपुर के हालात कैसे हैं। लेकिन मणिपुर के इन हालातों पर नरेंद्र मोदी ने कभी वहां जाने की जरूरत समझी नहीं, या पता नहीं क्यों नहीं गए। आज तक वो मणिपुर नहीं गए जब से हिंसा चल रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी हुआ, तब भी लोकसभा चुनाव में भी वो मणिपुर प्रचार के लिए भी नहीं गए। ये स्थिति है और देश मजबूत हाथों में। तमाम तरह की बातें, प्रधानमंत्री इस वक्त में देश में नहीं है। नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के लिए विदेश जा चुके हैं और यहां पर जो कुछ हालात हैं, ऐसे में जब गृह मंत्री नंबर 2 पर जो होता है वही एक तरीके से नंबर 1 की हैसियत पर आ जाता है जब देश में प्रधानमंत्री ना हो, तो यह सवाल उठता और यह सवाल वाजिब भी है कि देश में प्रधानमंत्री है नहीं, गृह मंत्री प्रचार में डूबा हुआ है और एक राज्य वो लगातार हिंसा की आग में झुलस रहा है। यह परसेप्शन बहुत भारी था। लगातार विपक्ष के नेता इस बात को कहते और इसीलिए आनन फानन में अमित शाह का नागपुर का, विदर्भ का दौरा रद्द कर दिया गया। 4 रैलियां थी, रद्द कर दी गई और वो दिल्ली लौटे। एक ही ट्वीट आप देखिए, कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज सुबह का ट्वीट है उनका और इसमें अमित शाह का आज नागपुर की पुण्य धरा पर आगमन हुआ है, ये कहते हुए यहां पर कैलाश विजयवर्गीय ने खुद से ट्वीट किया और उन्होंने अमित शाह का स्वागत किया। सवाल अब यह है, सीधा सा सवाल है और बहुत मासूम सा सवाल है कि जब यह खबर तमाम लोगों तक पहुंच चुकी है, जब यह खबर सुबह ही मैंने आपको बताई और उस वक्त में अमित शाह नागपुर में क्या कर रहे थे। गृह मंत्री के पास में जो इंटेलिजेंस होता है वो हमसे कई गुना ज्यादा तेज होता है। जब हम लोगों के पास में खबर पहुंच रही है, हम लोग वहां से खबर देख रहे हैं और मैं आपको एक बड़ी बात आपको और बता दूं, वहां से कई ऐसी वीडियो निकल करके सामने आ रही है। एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, हालांकि मैं उसको दिखा नहीं सकता हूं आपको, जिसमें बताया जा रहा है कि अर्धसैनिक बलों ने 11 कुकी समुदाय के लोगों को मार दिया है। यह कहते हुए भी एक व्यक्ति है जो मणिपुर का होने का अपने आप में दावा कर रहा है और उसने वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाली है, बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। मैं अभी उसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं, इसलिए उसको मैं यहां पर शेयर नहीं कर रहा हूं। लेकिन जरा सोचिए, ये 5 लोगों की, 7 लोगों की, 11 लोगों की जो मौत की खबरें हम पढ़ रहे हैं, जमीन पर हालात इससे कितने ज्यादा खतरनाक होंगे। लगातार जो है वो अमित शाह की तरफ से या गृह मंत्री की तरफ से, अमित शाह मणिपुर को लेकर के जब भी कोई सवाल उठते हैं तो ये कहा जाता है कि सब कुछ चंगासी, हालात सब कुछ ठीक हो रहे हैं, शांति स्थापित हो रही है, कांग्रेस उसमें आग में घी डालने का काम ना करे, विपक्ष उसमें जो है वो आग में घी डालने का काम ना करे, आपदा में अवसर न तलाशे। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर 1.5 साल से हिंसा लगातार 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 जारी है तो ये कमी आपकी है, विपक्ष की है, किसकी है? कांग्रेस ने इसको लेकर के ट्वीट किया और कांग्रेस ने इसको लेकर के ट्वीट करते हुए लिखा कि एक बार फिर मणिपुर में हिंसा भड़क गई। अब मणिपुर से जो खबरें आ रही हैं वो चिंता पैदा करती हैं। आगजनी और हिंसा की जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो भयावह है। इस तनाव के मद्देनजर इंफाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पिछले 1.5 साल से मणिपुर के लोग हिंसा झेल रहे हैं। अफसोस कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज भी मणिपुर जल रहा है, तब नरेंद्र मोदी विदेश निकल गए हैं। इसके साथ में हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया है। हेमंत सोरेन ने लिखा है, चुनावों में व्यस्त भाजपा को देशवासियों की फिक्र कहां है। उन्होंने तो बस हिंदू मुसलमान, बांग्लादेश नेपाल, मटन मछली, भैंस बिल्ली, चूहा दीमक, मंगलसूत्र और नफरत फैलने से मतलब है।
मणिपुर 2 साल से जल रहा है, पर यह मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि आदिवासी इनके लिए इंसान नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है। एक राज्य का आदिवासी मुख्यमंत्री इस बात को कह रहा है, और मणिपुर के अंदर जो हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं है। वहां पर कुकी और मैतई किस तरीके से दोनों समुदाय एक दूसरे के आमने सामने हैं और लगातार आम लोग पिस रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, नवजात बच्चों को लेकर के लोग अपने सीवर कैंप में रहने को मजबूर हैं। मैं मणिपुर गया था, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट मैंने की थी। मणिपुर में कुकी समुदाय के लोग, मैतई समुदाय के लोग किन हालातों में रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि ना मीडिया इस मुद्दे पर सरकार को घेरती है, और सरकार को ऐसा लगता है कि मणिपुर से ज्यादा इस वक्त में बटेंगे तो कटेंगे इस सियासत पर ज्यादा इंटरेस्ट है। अब ये बटेंगे तो कटेंगे, ये मणिपुर के लोग तय करें कि उन्होंने किसको सरकार में चुना और वो सरकार उनके लिए क्या कर रही है। आज मणिपुर का आम आदमी कम से कम इस बारे में जरूर सोच रहा होगा कि मणिपुर देश का एक अभिन्न हिस्सा है और वहां पर भाजपा डबल इंजन की सरकार चला रही है, और फिर भी कहां कमी रह गई उन लोगों की, कहां वो लोग बट गए और कहां वो लोग कट रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए आप। बहुत जरूरी है कि मणिपुर के लोगों की हाल वो लोगों तक पहुंचे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।